अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कल 23 जुलाई बरोज़ बुध को आफ्टरनून में फास्ट यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी कि किन बच्चों की सिलेक्शन हुई है, किन प्रोग्राम्स में हुई है और किन प्रोग्राम्स में वो एलिजिबल हैं और किस में वो सिलेक्ट नहीं हुए। और सारी डिटेल्स इंशाल्लाह कल वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। और टाइम अप्रोक्सीमेटली जो लास्ट ईयर का अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल रिजल्ट आया था तकरीबन 4 बजे या 4:30 बजे आफ्टरनून में, यानी असर के वक्त के आसपास रिजल्ट आएगा वेबसाइट पर, जो admissions.nu.edu.pk वेबसाइट है, जहां पर आपने अपने लॉगिन आईडी पहले से बनाया हुआ है। बस रिजल्ट डिक्लेरेशन में आपने जाना है तो वहां से आपको चीजें काफी पता चल जाएंगी। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मींस के इसमें मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो इंशाल्लाह रियल मनी में आपको फायदा देंगी और ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन पर आप अमल करके इंशाल्लाह एडमिशन सिक्योर भी कर सकते हैं। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं और पहले से ही हैं इंशाल्लाह। दूसरी चीज मैं ये बताने लगा हूं कि इस वीडियो में मैं ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा जिनमें ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे अलग से मैसेज करते हैं, ईमेल्स करते हैं, तो मैं वो पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा ताकि आपके सारी क्यूरीज जो है रिजॉल्व हो जाए इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बात यह है कि रिजल्ट आएगा कैसे। आपको रिजल्ट जब नजर आएगा तो आपका रिएक्शन उसको देख के कैसा होना चाहिए। जब आप रिजल्ट पर क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे कि उसमें जो इंफॉर्मेशन है ना, उसमें अगर तो आपने कंप्यूटिंग और बिजनेस दोनों का टेस्ट दिया है तो फिर आपका अलग अलग एग्रीगेट शो होगा कि बिजनेस में आपका एग्रीगेट ये बना है और जो कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग का टेस्ट है उसका एग्रीगेट आपको डिफरेंट नजर आएगा। अगर आपकी प्रेफरेंस सारी की सारी कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की थी तो आपको सिंपल आपको कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स का एग्रीगेट नजर आएगा। लेकिन अगर आपकी कोई एक प्रेफरेंस इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो आपको इंजीनियरिंग का एग्रीगेट भी नजर आएगा क्योंकि उसका फार्मूला डिफरेंट होता है। उसमें 17% मैट्रिक होती है और उसके अलावा 50% उसमें FSC का स्कोर काउंट होता है और 33% टेस्ट होता है, तो उसका एग्रीगेट अलग से शो होता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि जो एग्रीगेट आपने कंप्यूट किया था और जो वेबसाइट पर नजर आए, हो सकता है स्लाइड फर्क हो। लेट से आपने कंप्यूट किया 74.2 और वहां पर 74.35 हो, इतना माइनर सा डिफरेंस आ सकता है जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा वेबसाइट पर, और वो रिजल्ट जो आएगा वो एक्यूरेट होगा, ठीक है। और इसमें जो प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है अगर उनका रिजल्ट नहीं आया तो ऑब्वियसली बात है कि उनका जो प्री मेडिकल का रिजल्ट था, कंबाइंड रिजल्ट है फिसी का, उसकी बेस पर उन्होंने एग्रीगेट बनाया होगा। और जिन लोगों की फर्स्ट ईयर में कंपार्ट आ गई थी, कोई सप्ली थी, तो जाहिर सी बात है उनके नंबर कम होंगे। तो यूनिवर्सिटी ये भी कर सकती है, आई एम नॉट 100% श्योर, कि आपके मैट्रिक का ही 50% कंसीडर कर लिया जाए। ये तो जब रिजल्ट आएगा तो आप देख पाएंगे कि वाकई ही एग्रीगेट कैसे कंप्यूट हुआ है। तो रिजल्ट में एग्रीगेट के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बड़ी केयरफुली ये बात सुननी है मेरी। जब आपको वो पेज नजर आएगा उसमें अगर तो आपका एक ही कैंपस था प्रेफरेंस में, लेट्स से किसी ने इस्लामाबाद कैंपस रखा प्रेफरेंस में और उसने सारी कंप्यूटिंग डिग्री 5 प्रेफरेंस में सेट कर ली। वर्स्ट केस में अगर उसका किसी प्रोग्राम में नहीं होता तो लिखा आ जाएगा नॉट सिलेक्टेड इन ऑल कंप्यूटिंग स्ट्रीम, क्योंकि उसका था इस्लामाबाद कैंपस, लिहाजा बाकी जो कैंपस हैं वो नीचे आएंगे ही नहीं। एक तो ये सिनेरियो हो गया। लेकिन अगर लेट से उसका पहले 4 प्रेफरेंस में नहीं होता और लास्ट प्रेफरेंस में उसका हो जाता है, लेट से वो साइबर सिक्योरिटी या डाटा साइंस है, उसमें उसका हो जाता है, तो जो पिछले 4 हैं उसमें लिखा आ जाएगा नॉट सिलेक्टेड और लास्ट वाले में लिखा आ जाएगा सिलेक्टेड। लेकिन अगर ऐसा है कि पहले 3 प्रेफरेंस में मेरिट ज्यादा था, उसने मीट नहीं किया, तो जो चौथी प्रेफरेंस है उसमें वो सिलेक्ट हो चुका है, लेट से वो आपके पास डाटा साइंस की है, तो उसमें लिखा आ जाएगा सिलेक्टेड। और जो साइबर सिक्योरिटी है जो कि 5वीं प्रेफरेंस थी, उसमें लिखा आ जाएगा एलिजिबल। और अगर ऐसा होता है कि वो सारी कंप्यूटिंग डिग्री के मेरिट पर आ रहा है, तो जो उसकी पहली प्रेफरेंस थी, लेट से वो AI थी या CS थी, उसमें लिखा आ जाएगा सिलेक्टेड और बाकी चारों में लिखा आ जाएगा एलिजिबल। अगर ये एक कैंपस उसने प्रेफरेंस में रखा था, अगर उसने 3 कैंपस प्रेफरेंस में रखे थे तो हर कैंपस के मेरिट में जहां जहां उसने फॉल किया होगा उसमें एलिजिबल लिखा आ जाएगा, और जो पहला प्रेफर्ड कैंपस है और पहला प्रेफर्ड प्रोग्राम है उसमें सिलेक्टेड लिखा आएगा। तो सिलेक्टेड कीवर्ड सिर्फ एक दफा आएगा, नॉट सिलेक्टेड मल्टीपल टाइम हो सकता है, डिपेंडिंग कि किस किस में आपका मेरिट
नहीं बना वहां पर नॉट सिलेक्टेड आ जाएगा, और जहां जहां बन गया वहां पर एलिजिबल लिखा आ जाएगा। अब सबसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि मैंने 5 प्रेफरेंस रखी, मैं पहले सीएस करना चाहता था फर्स्ट प्रेफरेंस, लेकिन अब मैं चेंज करके मैं इसको एआई करना चाहता हूं। अगर तो उसका एआई में एलिजिबल लिखा आ गया, ऊपर आप देखेंगे एक बटन बना होगा टैब जिसमें चेंज सिलेक्शन का ऑप्शन होगा, उसको आप क्लिक करेंगे और अपनी एआई डिग्री पर क्लिक करें तो आपका एआई सिलेक्टेड हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ वन टाइम है बस, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। और आप नीचे देखेंगे, नीचे लिखा होगा प्रिंट चालान और लिखा होगा ऑफर लेटर। ऑफर लेटर और प्रिंट चालान को आप क्लिक ना कीजिएगा अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो आपका जो चालान प्रिंट होगा वो उसी डिग्री के हिसाब से होगा जो कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी आपकी पहले वाली, ठीक है। अगर आपने चेंज करनी है आप चेंज कर लें। चेंज किसको कर सकते हैं? नॉट सिलेक्टेड को नहीं कर सकते, सिंपल एलिजिबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको सिलेक्टेड कर लें और अपना चालान जब प्रिंट करेंगे ना तो आपका एआरएन नंबर आ जाएगा और जो रिसेंट आपने अपनी सिलेक्शन चेंज किया है उस डिग्री का नाम लिखा आ जाएगा और साथ आपको ऑफर लेटर भी मिल जाएगा। ये तो चीज होगी एक चीज जब आपकी एलिजिबल वाले प्रोग्राम को आपने सेलेक्ट करना हो। अब दूसरे केस की बात करते हैं कि लेट्स से कि आपका अपने प्रेफर्ड प्रोग्राम में मेरिट नहीं बना, ठीक है, तो आपका मेरिट बना बिजनेस के प्रोग्राम्स में, लाइक फिनटेक में बन गया, बिजनेस एनालिटिक्स में बन गया और या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बन गया। पहली बात तो यह है कि आपको पता कैसे लगेगा कि मेरा मेरिट बन गया? उसके लिए अगर आपको कट ऑफ का पता होगा कि ये एग्रीगेट बना है फिनटेक के लिए, तब ही आपको पता चलेगा। कोई आपका दोस्त बता सकता है, सोशल मीडिया पर बता सकता है कोई आपको। तो मैं यहां पर ये पॉइंट बताना चाहूंगा कि जो आपके रिजल्ट की स्क्रीनशॉट है, बेशक अपना एआरएन नंबर नाम चेंज कर दें, उसको हटा दें, मुझे ईमेल कर दें fakhar.abbas@neu.edu.pk पर, मेरे पास भी रिकॉर्ड आ जाएगा तो मैं भी आपको एग्जैक्ट मेरिट कैलकुलेट करके बता सकता हूं और मेरिट लिस्ट की वीडियो में भी जारी कर दूंगा कि ये मेरिट बना है एक्चुअल मेरिट। मेरे पास डाटा काफी आ जाएगा तो मुझे आसानी हो जाएगी कैलकुलेट करने में कि किस चीज का कितना मेरिट बना है। तो ईमेल कर सकते हैं मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, वहां पर फॉलो ना भी करें चलें, आपकी मर्जी, उसमें आप मुझे इमेज भेज सकते हैं, मुझे आप मैसेंजर पर भी भेज सकते हैं। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना रिजल्ट मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरे लिए काफी आसानी हो जाएगी कि किसका कितना स्कोर बना है और किसका कितना कट ऑफ है, ठीक है। इसके लिए थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। तो फिर आपने क्या करना है कि अगर आपका मेरिट वहां का बन गया और अपने प्रेफर्ड प्रोग्राम का नहीं बना तो आपने ईमेल करनी है किसको? एडमिशन ऑफिस को, जो आपका रिस्पेक्टिव एडमिशन ऑफिस है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे का इस्लामाबाद कैंपस में कंप्यूटर का नहीं बना, बिजनेस का बन गया या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बन गया, उसने क्या करना है? admissions.isb@neu.edu.pk, इस पर अपना एआरएन नंबर, अपना रिजल्ट कार्ड की स्क्रीनशॉट लगाएगा और लिखेगा कि सर मेरा उसमें फॉल कर गया मेरिट, ऑल दो मेरी प्रेफरेंस नहीं थी वाइल फिलिंग द फॉर्म, तो मुझे उस प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए। तो ये भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्विस होती है, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं उन लोगों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी जिनका वो पहली प्रेफरेंस थी या जिनका वो सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि यूनिवर्सिटी नॉर्मली जो चालान फॉर्म होता है वो 7 दिन तक वैलिड होता है, तो आपने 7 दिन के अंदर फीस जमा करानी होती है। अब यूनिवर्सिटी देखती है कि भाई बच्चों ने फीस जमा कराई या नहीं कराई। लेट्स से बिजनेस एनालिटिक्स में अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ने 200 बच्चा रखना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या 150 स्टूडेंट रखना है यूनिवर्सिटी ने, और हम अज्यूम करते हैं कि एक वीक के बाद 80 स्टूडेंट्स अपना चालान जमा कराते हैं, 70 लोग अपने चालान जमा नहीं कराते। यूनिवर्सिटी आप क्या करेगी? उन लोगों को कंसीडर करेगी जिन्होंने मेल की हुई है, ठीक है, उनको ऑफर दे सकती है, उनका पोर्टल अपडेट कर सकती है, उनको ईमेल कर सकती है कि आप एलिजिबल हो चुके हैं फिनटेक के लिए या बिजनेस एनालिटिक्स के लिए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि उस प्रोग्राम में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स अभी नहीं हुई, लोगों ने पैसे जमा नहीं कराए, फीस जमा नहीं कराई, तो आपको चांस दिया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सिचुएशन ऐसे होती है, लेकिन अगर वहां पर 150 का बच्चा 150 ही चालान जमा करा देता है तो फिर आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा और नियर इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपको ऑफर तब मिलेगी या कंसीडर तब किया जाएगा उस कैंपस में या किसी और कैंपस में, लाइक पेशावर कैंपस या सीएफडी कैंपस, आल दो आपकी प्रेफरेंस में नहीं था, आप उनको ईमेल करेंगे। जिसने सीएफडी का मेरिट बन रहा है, जिसका सीएफडी वालों को मेल करेगा, पेशावर कैंपस का बन रहा है उनको मेल करेगा। तो पेशावर कैंपस वाले देखेंगे कि हमारे अपने जो बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, क्या वो पूरे हो गए? नहीं होंगे तो फिर जिनकी मेल आती जाएगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर, जिसकी पहले मेल आई उसको पहले कंसीडर करके उनको वो रिस्पॉन्स देंगे कि जी आप अपनी चालान जमा करा दें या जो भी उनका क्राइटेरिया होगा। तो इसका ये प्रोसीजर है। इसमें 100% गारंटी नहीं है कि आपका प्रेफरेंस नहीं था फिर भी आपको चांस मिलेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी लक पर कि कितने लोग उस प्रोग्राम में
इनरोल होते हैं, फीस जमा कराते हैं। ये इंपॉर्टेंट। फीस के साथ साथ दूसरा पॉइंट ये है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि जी मेरा नस्ट में एडमिशन हो गया या कहीं और यूनिवर्सिटी में हो गया, तो फीस रिफंड का क्या सीन है। देखें, आप अपनी सीट पक्की भी कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट भी बताता हूं। पहले ये फीस रिटर्न वाला पॉइंट बता दूं। रिटर्न पॉलिसी क्या है फास्ट की। फास्ट ये कहता है कि क्योंकि 18 अगस्त के करीब सेमेस्टर स्टार्ट होना है, तो फास्ट कहता है कि 10 दिन जब क्लासेस स्टार्ट हुई, क्लासेस स्टार्ट से लेकर 10वें दिन तक, यानी 10th डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ क्लास, यानी 18 से 28 अगस्त, 27 अगस्त कहने चाहिए क्योंकि 10 दिन पूरे हो जाएंगे। सो 10वें दिन तक या 27 अगस्त को कोई बच्चा कहता है कि मैं दूसरी यूनिवर्सिटी मूव करना चाहता हूं, मेरी ये रीजन है, तो उसको ट्यूशन फी जो होगी सारी की सारी मिल जाएगी, क्योंकि 11,000 पर क्रेडिट आवर है और टोटल ट्यूशन फी बनती है 1,87,000, 87,000 एडमिशन फी और सिक्योरिटी के अलावा, और ये उसको 187,000 पूरा मिल जाएगा और एडमिशन फी नहीं मिलेगी और सिक्योरिटी चार्जेस मिल जाएंगे जो कि 20,000 होते हैं। ठीक हो गया। ये हो गया 10वें दिन तक। अगर आप 15वें दिन तक 15th डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस अपना एप्लीकेशन देते हो कि मैंने और यूनिवर्सिटी मूव करना है, तो आपको 80% रिफंड हो जाएगी, यानी 20% डिडक्ट होगी, सिंपल। ठीक है। और अगर आप 20वें दिन तक जाते हैं 60% आपको वापस मिल जाएगी। और अगर आप 30th डे तक जाते हैं, एप्लीकेशन जमा कराते हैं, तो 50% ट्यूशन फी रिफंड आपको हो जाएगी, साथ सिक्योरिटी चार्जेस भी रिफंड हो जाएंगे। लेकिन इन दिनों के अंदर वीकेंड्स भी शामिल हैं, पब्लिक हॉलीडेज भी शामिल है, हफ्तावार इसमें शामिल है, उसको निकालना नहीं है। तो ये रिफंड पॉलिसी है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि किसी का नस्ट में या कहीं और एडमिशन हो जाता है तो एज सून एज पॉसिबल, वेट किए बगैर कि जी क्लास स्टार्ट होंगी तो मैं आराम से कर लूंगा, उसको चाहिए कि फौरन अप्लाई करे रिफंड के लिए ताकि उसको सारे पैसे मिल जाएं। तो इसके साथ में दूसरा पॉइंट भी बताने लगा था कि एक केस रह गया कि लेट्स से कि मेरा अगर कंप्यूटर साइंस में मेरी प्रेफरेंस थी लेकिन मेरा मेरिट वहां पर नहीं बना, मेरा एआई का बन गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। लोग कहते हैं कि कितनी मेरिट लिस्ट लगेंगी फास्ट की। फास्ट की एक ही मेरिट लिस्ट होती है जो कि आपको नजर आ रही होती है कि आपका कट ऑफ बना है या नहीं बना, सिलेक्टेड है या एलिजिबल है। ठीक है। जो सेकंड मेरिट लिस्ट की बात होती है वो सिर्फ मैंने जो केस बताया आपको, वो केस तब होता है कि या तो बाकी लोगों ने प्रेफरेंस के लिए अप्लाई किया हो, पहले ना हो, अब उन्होंने एप्लीकेशन दी हो कि मुझे कंसीडर कर लिया जाए, उनको कंसीडर किया जाता है, या लेट्स से उन्होंने सारे कोर्सेज डील कर लिए, अब भी मिनिमम सीट जो फिल करनी थी एक्सपेसिव प्रोग्राम में वो नहीं हुई, फिर वो मेरिट थोड़ा सा कम करते हैं। लाइक लास्ट ईयर डाटा साइंस में उन्होंने थोड़ा सा मेरिट कम किया था और साइबर सिक्योरिटी में भी शायद थोड़ा सा कम किया था। लेकिन जिनके मेरिट ऑलरेडी ज्यादा होते हैं, एआई का ज्यादा है, सीएस का ज्यादा है, तो उसका मेरिट कम होने के चांसेस बहुत थोड़े होते हैं और ये आपको पता नहीं चलता। लास्ट टाइम मैं बताऊं एक और चीज भी हुई थी, मेरिट थोड़ा सा कम हुआ और ये कम कब होता है? 7 दिनों बाद, जब पहले वाउचर की चालान की डेडलाइन खत्म हो जाती है, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी देखती है कि किस प्रोग्राम में गुंजाइश है, जिसमें जितनी गुंजाइश हो उसके हिसाब से थोड़ा सा कम करते हैं फॉर अ लिमिटेड टाइम। उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। मैं होल्ड कर रहा हूं, मैंने फीस जमा लेट से नहीं की, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं जी मेरा सीएस में हो जाएगा तब मैं फीस जमा कराऊंगा, तो क्या पता मेरिट कम हो, मुझे पता ही ना चले। ठीक है। अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम क्या हुआ? मेरिट कम हुआ थोड़ा सा, काफी लोगों को पता चल गया कि मेरिट कम हुआ है। अब जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स चाहिए थे यूनिवर्सिटी को कि इतनी सीटें में चाहिए, उतना मेरिट कम किया। नॉर्मली यूनिवर्सिटी पे करती है कि लेट से आपको 30 बंदे चाहिए एक्सपेसिव प्रोग्राम में, ठीक है, जिसमें थोड़े थे। अब जब वो मेरिट देखते हैं कि हम कितना मेरिट कम करें कि उसमें अकोमोडेट हो जाए, तो यूनिवर्सिटी नॉलेज आती है कि अगर हम 30 बंदे चाहिए तो लेट से हम जो ऑफर है वो 100 स्टूडेंट्स को भेज देते हैं। और अब 100 में जो पहले 30 स्टूडेंट्स ने जल्दी चालान जमा करा दिया तो उनकी एनरोलमेंट हो जाएगी और बाकी 70 के पास भी ऑफर आई थी लेकिन अब उन्होंने देर कर दी, अब उनका एडमिशन नहीं होगा। लास्ट टाइम इस तरह हुआ है, लोगों के पास वाउचर थे, चालान थे, लेकिन वो फीस जमा नहीं करवा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि सीट्स फिल हो गई थी। ये मसला आता है सेकंड मेरिट लिस्ट के साथ। कोई ऑफिशियल यूनिवर्सिटी सेकंड मेरिट लिस्ट इशू नहीं करती। तो मैं आपको ये चाहूंगा कि आप अगर किसी और डिसिप्लिन में आपका हो गया, आप वाउचर जमा करा दें, अपनी सीट सिक्योर कर लें और साथ एडमिशन ऑफिस को मेल भी कर दें कि मेरा प्रेफर्ड प्रोग्राम ये है, अगर इसका मेरिट कम होता है तो मुझे इसमें लाजमी आपने कंसीडर करना है, तो आपको भी कंसीडर इंशाल्लाह करेंगे। ये सेफ साइड है। अगर आप वेट करना चाहते हैं, इट इज अप टू यू, तो उसमें फिर आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगे, या आर या पार। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ज्यादा चांसेस हैं कि जो ऊपर वाली डिग्रीज हैं उनका मेरिट कम
नहीं होता। तो ये मैंने लगे हाथों और चीजें भी आपको बता दी। अब यहां पर एक और बात में मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि जब आपका एफएससी का रिजल्ट आएगा पार्ट 2 का या ए लेवल्स का रिजल्ट आएगा, किसी की कंपार्ट आ जाती है ए लेवल्स में, स्पेशली मैथ में कंपार्ट आ गई या कंप्यूटर में कंपार्ट आ गई जो क्रूशियल सब्जेक्ट होते हैं, या एफएससी में किसी एक सब्जेक्ट में आपकी सप्ली आ गई, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये मैं पहले से आपको बता रहा हूं। लेट्स से अभी आपका एडमिशन हो चुका, जब रिजल्ट आया, सप्ली आ गई, तो आपने एज सून एज पॉसिबल यूनिवर्सिटी को बताना है कि सर मेरी कंपार्ट आ गई है, तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है। वो आपको फी रिफंड कर देंगे। कितनी कर देंगे, इस पर यूनिवर्सिटी की अलग से पॉलिसी है। अगर आप टाइमली यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देंगे कि मेरा रिजल्ट आ गया, तो उसमें सप्ली आ गई है, तो मुझे फी रिफंड कर दी जाए, तो यूनिवर्सिटी नॉर्मली फी रिफंड कर देती होती है पूरी की पूरी। लेकिन अगर आप बैठे रहें कि जी मैं सप्लीमेंट्री में पेपर दूंगा फिर हो जाएगा, तो यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि रिजल्ट कार्ड कलेक्ट करते हैं, आपको मेल आती है कि अपना रिजल्ट जमा कराएं। अगर आप जमा नहीं कराएंगे, इट मींस कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप रिजल्ट को छुपा रहे हैं। तो इसमें भी आपने बड़ा मोहतात रहना है। अब यहां पर मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस करता हूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा कंप्यूटिंग का एग्रीगेट नहीं बन रहा, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लेता हूं, मैं फिनटेक कर लूंगा, मैं बिजनेस एनालिटिक्स कर लूंगा और नेक्स्ट ईयर दोबारा फास्ट का टेस्ट दूंगा और मेरा वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, अपने क्रेडिट्स ट्रांसफर कर लूंगा। पिछले साल से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारा प्रोग्राम है, उसमें काफी कोर्सेज चेंज हुए हैं। आउटलाइन जो पहले साल की है मल्टीपल कोर्सेज की, वो कंप्यूटिंग की आउटलाइन से मैच नहीं करती, क्रेडिट्स भी मैच नहीं करते। शुरू में क्या होता था, अप्लाइड फिजिक्स है वो ट्रांसफर हो जाती थी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ट्रांसफर हो जाता था, उसके अलावा लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन 2024 से आउटलाइन चेंज हुई है और मैं बताऊं 80 to 85% ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके ट्रांसफर नहीं हो सकते सीएस में, तो आपका पूरा साल जाया हो जाएगा। बेशक आप बिजनेस एनालिटिक्स कर लें, फिनटेक कर लें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लें, और आपके माइंड में यह है कि मैंने कंप्यूटिंग में जाना है, हर हाल में मैंने कंप्यूटिंग में जाना है, मैं तो टेम्परेरी डबल ही कर रहा हूं ताकि अगले साल मूव कर जाऊं, तो यह गलती आपने नहीं करनी। आपका कम से कम एक साल जाया हो जाएगा, 100% कंफर्म्ड है। तो बेहतर है या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है तो शौक से आए, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स करना है, फिनटेक करना है, शौक से करें, रिक्वेस्ट करें उनको, लेकिन इसी सोच से कि मैंने यही करना है, कंप्यूटर में जाना है, तो आई नेवर एवर रिकमेंड यू टू ऑप्ट दिस रूट। इसको आपने हरगिज अडॉप्ट नहीं करना। आप कंप्यूटिंग नहीं होता आपका, आप किसी और यूनिवर्सिटी एडमिशन ले लें, क्योंकि आपकी डिग्री सीएस आपने करनी है फॉर एग्जांपल, तो किसी और यूनिवर्सिटी से सीएस करें और नेक्स्ट ईयर टेस्ट देकर एडमिशन सिक्योर करके अपने क्रेडिट ट्रांसफर कर लें। ये भी काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये एक साल हम डबल ही कर लेते हैं, फिनटेक कर लेंगे, अगले साल मूव हो जाएंगे, तो ये बात आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। आपकी 4 साल की डिग्री 5 साल में होगी। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि गैप ईयर लेने का मैं हक में नहीं हूं, बिल्कुल भी गैप ईयर आप ना लें। अगर फास्ट में एडमिशन नहीं हुआ, फास्ट इज नॉट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर लें, वहां पर पढ़ें, दिल लगाकर पढ़ें, अपनी स्किल सेट हासिल करें, कनेक्शंस बनाएं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करें, इंडस्ट्री वाले लोगों के साथ मिलें, ठीक है, तब आपकी पोर्टफोलियो बनेगी और आपकी एक वर्थ होगी और आप स्टैंड आउट करेंगे। मैं डिफरेंट लोगों से इंटरव्यू भी कर रहा हूं, इंशाल्लाह मैं कमिंग डेज में वो भी शेयर करूंगा कि जो फास्ट में जिनका 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, वो क्या टिप्स देते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, आपको इंशाल्लाह ये बड़ा काम आएगा। और इसके अलावा लास्ट बात मैंने ये करनी है कि पेशावर कैंपस भी बहुत अच्छा है। लोग पूछते हैं जी कि पेशावर कैंपस कैसा है, सीएफडी कैंपस कैसा है। देखिए सीएफडी शहर से थोड़ा सा दूर कैंपस है, उसमें हॉस्टल की फैसिलिटी मौजूद है, तो हॉस्टल में बड़ा एक इन्वायरमेंट होता है स्टडीज का, ऐसा इन्वायरमेंट आपको बाकी जगह नहीं मिलता, बाकी हॉस्टल्स में या बाकी कैंपसेस में नहीं मिलेगा, जो कि सीएफडी के अंदर एक माहौल बना होता है। कोई लोग ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं, कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, बड़ा अच्छा माहौल होता है, ठीक है ना। फैकल्टी भी अच्छी है, फैकल्टी तो खैर आती जाती रहती है, लेकिन आपने अपना माइलस्टोन खुद अचीव करना है, खुद हासिल करना है। तो फास्ट का जो भी कैंपस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। पेशावर कैंपस को लोग कहते हैं कि वो कैसा है, रिमोट एरिया में, पेशावर की फैकल्टी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका इस्लामाबाद में नहीं होता तो पेशावर आपके लिए ज्यादा सूट करता है, ठीक है, या सीएफडी आपके लिए ज्यादा सूट करता है कि आप उधर चले जाएं, साल बाद आप ट्रांसफर कर लीजिएगा। आपको बड़े लोग मिलेंगे कि जी सीएफडी कैंपस बुरा है, पेशावर कैंपस में ये है, फलां कैंपस में ये है। भाई ये वो बच्चे कहते हैं जो खुद पढ़ते नहीं हैं, जिनके एंड पर फॉल्ट खुद होता है। आप देखें टीचर तो हर तरह के होते हैं, देखिए टीचर आप इधर भी आएंगे ना, आप कहेंगे यार इस टीचर की समझ नहीं आ रही, इसकी भी समझ नहीं आ रही, ये हर जगह होता है। कोई यूनिवर्सिटी आइडियल नहीं है जिसमें जनाब हर चीज परफेक्टली फाइन हो, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रही तो कितने लोगों को और समझ आ भी रही होगी, ऐसा भी तो होता है ना। तो इस वजह से टीचर को ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपनी
कोशिश करें, ये भी अपने को एक किस्म का चैलेंज बना के ले जाए ना कि समझ नहीं आ रही, अब आपने खुद पढ़ना है, तो इससे भी आप में मोटिवेशन इंशाल्लाह आएगी। तो साल ज़ाया मत करें, गैप ईयर के मैं हक में नहीं हूं, कहीं ना कहीं जरूर एडमिशन ले लें। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अच्छा प्रोग्राम है, एम्बेडेड सिस्टम अगर आप करते हैं तो इसकी भी बड़ी वर्थ है। अपना ख्याल रखें, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो लाजमी पूछना है आपने, और रिजल्ट लाजमी शेयर करना है मेरी ईमेल एड्रेस पर या इंस्टाग्राम पर या मैसेंजर पर, ठीक है। दुआओं की दरखास्त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।